स्वामी जी को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उन्होंने कलाकारों का आदर करना अपने गुरुजी से सीखा था, इसीलिए उन्होंने रत्नाबाई के संगीत का आनंद एकांत में उठाया। अरे ये भी तो बता दे, रत्नाबाई कौन थी? ये बताने की जरूरत नहीं है, आइए देखते हैं हम। हाँ वकील साहब, राजकुमारी ठीक कह रही है। हम ये संपत्ति स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर करना चाहते हैं। रानी माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे विचार हैं आप लोगों के। आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कचेरी में रुकावट आएगी कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता। शायद आपको पता नहीं होगा कि नरेंद्र का जन्म मेरे सामने ही हुआ था। उसके पिताजी विश्वनाथ दत्त मेरे साथ एक ही साथ कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और मेरे खास दोस्त थे और मित्र थे। लेकिन अफसोस कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। आज नरेंद्र जहां पहुंचा है, अगर आज विश्वनाथ जिंदा होते कितने खुश होते। खैर छोड़िए उस बात को। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका काम हो जाएगा। आप एक काम कीजिए जी, इनके सारे कागजात मेरे दफ्तर में पहुंचा दीजिएगा, जैसी आपकी आज्ञा। सुनने में आया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कुछ कानून बनाया है कि हम धार्मिक संस्था में अनुदान नहीं दे सकते। कंपनी का कायदा तो है, लेकिन वो इस ढंग का नहीं है। कंपनी ये चाहती है कि विज्ञान की प्रगति हो और जात पात भेदभाव पे पैसा खर्च ना हो, और धार्मिक भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो कंपनी हमारा प्रस्ताव मंजूर करेगी? ये किसी और के लिए होता तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन जिसके लिए आप ये सब कर रही हैं, उनके लिए मैं ये आश्वासन देता हूं आपको। क्योंकि कंपनी के जो रिचर्डसन साहब हैं, वो भी स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हैं और हर बात पे वो उनसे सलाह मशवरा करते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि रिचर्डसन साहब जो हैं, भारतीय संस्कृति के बहुत प्रेमी हैं। ये बात और है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मुलाजिम हैं और उन्हें वही करना पड़ता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऑर्डर आता है। लेकिन मैं उनकी एक बात और जानता हूं कि भारतीय संस्कृति के जो दो भाग हैं, योग और ज्योतिष, उसके सामने ये स्वयं झुकते हैं। बाहर वो कितनी भी कठोरता से पेश आएं, मगर अंदर ही अंदर वो साधु संतों से कांपते हैं। और जिनके लिए आप ये काम करना चाहती हैं, मैं समझता हूं उनके लिए वो कभी इनकार नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप आगे की कार्रवाई चालू रखिए, हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते। 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 आइए। आइए स्वामी जी। नमस्ते। 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 स्वामी जी आइए, इस गांव में आपका स्वागत है। छोटे राजकुमार साहब, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? महाराज इस समय नहीं है। उन्होंने अतिथि का स्वागत करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। देखिए, आप चिंतित न हो। हम सन्यासियों के लिए क्या अतिथि सत्कार। हम जिस कार्य के लिए आए हैं, बस वो समाप्त हो जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, क्योंकि आगे हमें और भी भ्रमण के लिए जाना है। ऐसा कैसे हो सकता है स्वामी जी? आप इतनी दूर से आए हैं हमारे गांव में, और हम आपका बिना सत्कार किए भेज दें? आपके लिए हमने कुछ खास इंतजाम किया है। वो क्या? ऐसे थोड़ी ही बताऊंगा स्वामी जी। उसके लिए आपको हमारे साथ हवेली पर चलना होगा। आइए स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे आपके बारे में कुछ पता चला है। मुझे पता चला है कि आपको संगीत में बहुत रुचि है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने संगीत का एक खास आयोजन रखा है। जी, सिर्फ आपके लिए। छोटे राजकुमार जी, इस सब की क्या जरूरत है? हम जिस कार्य के लिए आए हैं, हम वही पूरा करें तो बहुत अच्छा होगा। वो कार्य तो पूरा होगा ही, लेकिन उससे पहले
आप इतनी दूर से जो पधारे हैं उसके लिए आपका मनोरंजन होना चाहिए। नहीं राजकुमार, हम सन्यासियों के लिए इस प्रकार का जीवन बिताना वर्जित है। स्वामी जी, आप भी एक इंसान हैं और इंसानों के जीवन में जो भी जरूरत की चीजें होती हैं वो पूरी होनी चाहिए ना। स्वामी जी, आज मैंने कलकत्ता की मशहूर रत्नाबाई को यहाँ बुलाया है। वो यहाँ आ चुकी हैं। बस आपका ही इंतजार है। ये रत्नाबाई कौन है? हाँ, वही तो मैं बोल रहा था। आप मिलेंगे तो पता चलेगा। अरे स्वामी जी, उनके दर्शन के लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी तरसते हैं, लेकिन ये तो हमारा सौभाग्य है कि एक बार बुलाने से वो तैयार हो गई और आकर के बैठी हैं सिर्फ आपके लिए। राजकुमार साहब, मनोरंजन की अपनी अपनी परिभाषा होती है। जो आपके लिए मनोरंजन है वो मेरे लिए तकलीफदायी हो सकता है। मैं यही चाहता हूं कि आप अपना स्वयं का मनोरंजन कीजिए, लेकिन मुझे एकांत में रहने की अनुमति दीजिए। ठीक है स्वामी जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको एकांत में रहना चाहिए तो आप एकांत में रहिएगा, आपको एकांत में रखा जाएगा। लेकिन एक और बात, यदि एक बार आप उनको सुन लें तो आप एकांत में रहना नहीं चाहेंगे। आइए। स्वामी जी, रत्नाबाई तैयार हैं, आप आइए तो सही। आप कृपा कीजिए, आप अपना मनोरंजन जारी रखिए, मुझे एकांत में रहने दीजिए। स्वामी जी, हमारे सभी मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आइए तो सही। राजकुमार साहब, अन्न ग्रहण से पहले आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे एकांत में रहने दीजिए। स्वामी जी, सभी आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप आइए तो सही। नहीं राजकुमार, मुझे यही रहने दीजिए, मैं यहीं ठीक हूं। आप लोग अपना आनंद उठाइए। स्वामी जी, अगर आप इस महफिल में नहीं आए तो फिर वो महफिल किस काम की, और मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा? राजकुमार जी, मैं किसी भी स्त्री का सामना नहीं कर सकता हूं। यह हमारे संन्यास व्रत के खिलाफ है। स्वामी जी, मैं आपका संन्यास व्रत भ्रष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप दूर रह के भी उन्हें सुन सकते हैं। राजकुमार जी नहीं, इस वक्त मैं किसी की कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे इस वक्त अकेले रहने दीजिए। ठीक है स्वामी जी, जैसी आपकी इच्छा। चलो रत्नाबाई, शुरू किया जाए। जब पड़ी थी न
गुरुजी ने कहा सबको खुशी देना, जो है तेरा, जो है तेरा जीवन का काम रे, ओ जो है तेरा, जो है तेरा जीवन का काम, जो है तेरा जीवन का काम। कर्मों से जुड़ा है जीवन, कांटों का होता है चुभन, कर्मों से जुड़ा है जीवन, कांटों का होता है चुभन। अपना कोई था ना जो दे सके उसे सहारा, लाख चाहे बदनाम करे, लाख चाहे बदनाम करे, करते रहे हाय, करते रहे वही काम तेरा, करते रहे वही काम तेरा, काम तेरा। नारी थी वो एक दुखियारी, गुरुजी ने फिर समझाई, फूलों से ही खिलता चमन, कितनी स्त्रियों का रे बदला जीवन, ओ आज लेती हूँ, आज लेती हूँ मैं उन्हीं का नाम, उनका नाम रे, सद्गुरु ऐसा तुम्हें लाखों प्रणाम। राम कृष्ण परमहंस जो थे वो दोनों के ही एक अवतार
सद्गुरु ऐसा तुम्हें लाखों प्रणाम है सद्गुरु ऐसा तुम्हें है लाखों प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 क्या बात है, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह रत्ना भाई, आपने तो दिल खुश कर दिया। मेरा दिल चाहता है कि बहुत खूब। मैं जान दे दूं, लेकिन फिलहाल ये रहा उपहार हमारी तरफ से आपके लिए। और आपने तो दिल खुश कर दिया। वाह वाह। शुक्रिया। अरे राजकुमार जी, हमें भी कुछ मौका दीजिए। ये लीजिए हमारी तरफ से। हम लोग छोटे हैं लेकिन हम भी खुश हो गए। शुक्रिया।